नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। क्या आप अच्छा संतुलित भोजन करते हैं, समय पर सोते हैं, पानी भी खूब पीते हैं और शायद हल्की फुल्की कसरत भी करते हैं, लेकिन फिर भी सीढ़ियां चढ़ते हुए टांगों में जान कम लगती है? कुर्सी से उठने में पहले से ज्यादा वक्त या जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है या कोई ऐसी चीज है जो आप अनजाने में खा रहे हैं और वो आपके शरीर को, खासकर आपके पैरों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है? सच तो यह है कि 60 की उम्र के बाद हम में से कई लोग अनजाने में एक ऐसी गलती रोज करते हैं जो हमारी टांगों की दुश्मन बन सकती है, और वो गलती है कुछ खास तरह के फल खाना। हाँ, आपने सही सुना। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि फल तो सेहत का खजाना है, विटामिन से भरपूर, प्राकृतिक और ऊर्जा देने वाले। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है, खासकर जब आपकी उम्र 60 पार कर चुकी हो। कुछ फल जिन्हें आप शायद सेहतमंद समझकर हर हफ्ते खाते रहे होंगे, वो धीरे धीरे आपके पैरों को कमजोर कर सकते हैं, जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ा सकते हैं और आपका चलना फिरना भी मुश्किल कर सकते हैं। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि एक जरूरी सच्चाई बता रहा हूं, जिसे समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, ताकि आप अपनी टांगों की ताकत और संतुलन को लंबे समय तक बनाए रख सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे फलों के बारे में जिनसे 60 साल से ऊपर के लोगों को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए या उनका सेवन बहुत सीमित कर देना चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ फल अभी भी आपकी रसोई में रखे हों। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बेहतरीन फल विकल्प भी बताऊंगा जो आपके जोड़ों का दर्द कम करने, ताकत बढ़ाने और चलने फिरने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, तो नीचे कमेंट में यस या हाँ जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी जरूरी नहीं लगती तो नो लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि उम्र के साथ क्यों एक पौष्टिक चीज भी नुकसानदेह हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, मैं तो सिर्फ फल खा रहा हूं, प्राकृतिक, पौष्टिक, विटामिन से भरपूर, इसमें भला क्या बुरा हो सकता है? सच यही है कि जब आपकी उम्र 60 के पार हो जाती है तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव चुपचाप शुरू हो जाते हैं जो भोजन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को बदल देते हैं। जब हम युवा होते हैं, हमारा शरीर फलों की प्राकृतिक शर्करा, नेचुरल शुगर, उनके एसिडिक और अन्य पोषक तत्वों को आसानी से पचा लेता है और उनका सही उपयोग भी कर पाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारे पैरों की तरफ रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता है, पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है, शरीर की इंसुलिन और शुगर को नियंत्रित करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हमारे जोड़, जॉइंट्स और नसें सूजन, जकड़न और दर्द का शिकार जल्दी होने लगती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो फल आपको 30 या 40 की उम्र में फायदा पहुंचा रहे थे, वही फल अब 60 के बाद धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने शायद खुद यह अनुभव किया हो, हल्की सी टहलने के बाद भी पैरों में भारीपन या थकान, कुर्सी से उठते वक्त घुटनों में जकड़न, बिना किसी खास वजह के पैरों में सूजन या जलन, घर के अंदर ही चलते हुए भी थकावट महसूस होना। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्ग इन लक्षणों को सिर्फ उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन असल में कुछ खास फल भी इन समस्याओं का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप फल खाना पूरी तरह से बंद कर दें, बल्कि यह जानना जरूरी है कि उम्र के इस पड़ाव में कौन से फल आपके लिए सही हैं और कौन से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज विज्ञान भी यह बात मानता है कि हर उम्र के लिए पोषण की जरूरतें अलग अलग होती हैं। अगर आप अपनी उम्र और शरीर की जरूरतों के अनुसार भोजन चुनते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ, सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो अगले हिस्से में हम उन 7 फलों की गिनती शुरू करेंगे जो देखने में आकर्षक और स्वाद में लाजवाब तो हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए अनजाने में धीमा जहर भी बन
सकते हैं। इससे पहले कि हम उन फलों की सूची शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो किस तरह आगे बढ़ेगा ताकि आप हर महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। नंबर 1, हम एक एक कर उन 7 फलों पर बात करेंगे जो 60 प्लस 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नंबर 2, हम इन्हें उल्टी गिनती में प्रस्तुत करेंगे, यानी नंबर 7 से शुरू होकर नंबर 1 तक। नंबर 3, हर फल के बारे में हम 3 मुख्य बातें बताएंगे। क्यों यह फल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, कौन से लक्षण यह धीरे धीरे शरीर में पैदा कर सकता है, और क्यों यह फल जो वैसे तो स्वस्थ माना जाता है वास्तव में उम्र दराज शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे जैसे हम सूची में नीचे यानी नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे, हर फल की हानिकारक क्षमता बढ़ती जाएगी और जब आप नंबर 1 फल तक पहुंचेंगे जो सबसे अधिक खतरनाक हो सकता है, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे एक आम रोज खाए जाने वाला फल भी आपकी पैरों की ताकत और संतुलन को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। यह फल अक्सर आपके नाश्ते या दोपहर की प्लेट में शामिल होता है, लेकिन इसके कारण जोड़ों में अकड़न, रात में पैरों में ऐंठन, टखनों में सूजन, चलने में असंतुलन और बिना किसी वजह के थकान या भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमने उल्टी गिनती क्यों चुनी? क्योंकि यह तरीका आपकी याददाश्त और रुचि दोनों को जगाए रखता है। जब हम ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमारी पुरानी मान्यताओं के विपरीत होती हैं, जैसे कि फल भी नुकसानदायक हो सकते हैं, तब हमारा दिमाग और भी सतर्क हो जाता है और वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी भाग में सिर्फ चेतावनी मैं नहीं दूंगा, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से फल आपके लिए बेहतर विकल्प हैं, वे कैसे सूजन कम करते हैं, रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और आपके पैरों की ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में असली आजादी आपके पैरों में ही छुपी होती है और उसे बनाए रखना ही हमारा असली लक्ष्य है। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो नीचे कमेंट में रेडी टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप यह महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए तैयार हैं। और अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो कृपया यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो उनके जीवन की दशा बदल सकती है। अब तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं उस फल से जिसे कई लोग सूजन कम करने वाला मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों में इसका असर कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। फल नंबर 7, अनानास, पाइनएप्पल। सूजन घटाए या बढ़ाए? अनानास को अक्सर एक प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला फल माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रोमलेन नाम का एक एंजाइम होता है, लेकिन इसमें तेज अम्लता, एसिडिटी और प्राकृतिक शर्करा की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। 60 साल से ऊपर की उम्र में यह ब्रोमलेन और हाई शुगर मिलकर रक्त में शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ा सकती है, जिससे पैरों में रक्त प्रवाह कम हो सकता है। नतीजन पैरों में थकावट, टखनों में सूजन और घुटनों में दर्द और जकड़न महसूस हो सकती है। इसके अलावा अनानास की तेज अम्लता पुराने जोड़ों के दर्द को, खासकर अगर आपको पहले से गठिया, अर्थराइटिस है, और भी बदतर बन सकती है। और एक और जरूरी बात, अगर आप खून पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर्स लेते हैं, तो ब्रोमलेन उनके साथ प्रतिक्रिया रिएक्ट कर सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। फल नंबर 6, केला, बनाना। पोटेशियम का भंडार या नुकसान का काम। केले को अक्सर तुरंत ऊर्जा देने वाला और पोटेशियम से भरपूर फल माना जाता है, जो मांसपेशियों के लिए अच्छा है, लेकिन यह फल भी तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शर्करा से भरा होता है। 60 के बाद जब मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, तो यह एकदम से बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल को अस्थिर कर सकती है। इसका असर क्या होता है? भोजन के कुछ देर बाद ही पैरों में भारीपन महसूस होना, कुछ लोगों में जोड़ों का मामूली रूप से सूजना, और जिन लोगों को दिल की बीमारी है या किडनी की समस्या है, उनमें ज्यादा केला खाने से शरीर में पानी रुकने, वाटर रिटेंशन की समस्या
हो सकती है, जिससे टांगों में सूजन आ सकती है। इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फल नंबर 5, अंगूर ग्रेप्स। छोटा फल बड़ी समस्या। अंगूर देखने में तो छोटे और मासूम लगते हैं, लेकिन इसमें फ्रुक्टोज की मात्रा काफी अधिक होती है। जब हम ज्यादा फ्रुक्टोज खाते हैं तो यह लीवर में जाकर यूरिक एसिड और फैट में बदल जाता है। इसका परिणाम गठिया, गाउट के मरीजों के लिए दर्द में वृद्धि, खासकर पैरों के अंगूठे, टखनों और घुटनों में जलन या तेज दर्द। साथ ही अंगूर इतने छोटे होते हैं कि अक्सर हम अनजाने में ही बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे ब्लड शुगर और शरीर में सूजन दोनों ही तेजी से बढ़ते हैं, जो पैरों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। फल नंबर 4, तरबूज वाटरमेलन। मिठास में छुपा जाल। गर्मियों में तरबूज बहुत हल्का, रसदार और ठंडक देने वाला लगता है ना? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि यह रक्त में शर्करा को बहुत तेजी से बढ़ाता है। 60 साल के बाद जब शरीर शुगर को मैनेज करने में उतना कुशल नहीं रहता, यह बढ़ी हुई शर्करा पैरों में सूजन, जलन और भारीपन ला सकती है और सीढ़ियां चलने में भी तकलीफ महसूस हो सकती है। तरबूज का धोखा यही है, यह पानी जैसा लगता है, लेकिन शरीर में जाकर यह शुगर जैसा ही काम करता है, खासकर जब ज्यादा मात्रा में खाया जाए। फल नंबर 3, संतरा ऑरेंज। विटामिन सी के पीछे छुपा अम्लीय हमला। संतरा विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और यह सच भी है, लेकिन इसमें सिट्रिक एसिड भी काफी मात्रा में होता है। बुजुर्गों के लिए जिनकी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो सकती है और जिनके जोड़ पहले से संवेदनशील हो सकते हैं, यह एसिड जोड़ों के ऊतकों, टिश्यूज को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लक्षण हो सकते हैं सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न, स्टिफनेस, कूल्हों में दर्द या लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में एक असहजता ही महसूस होना। और क्योंकि इसमें शुगर भी होती है, यह सूजन और इंसुलिन स्पाइक को भी बढ़ा सकता है, जो पैरों की नसों और मांसपेशियों के लिए अच्छा नहीं है। फल नंबर 2, हरे सेब ग्रीन एप्पल्स। खट्टे पर क्या सुरक्षित? हरे सेब में मैलिक एसिड होता है, जो इन्हें उनका खास खट्टा मीठा स्वाद देता है। इन्हें अक्सर लाल सेब से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि इनमें शुगर थोड़ी कम होती है। लेकिन यह मैलिक एसिड बुजुर्गों की आंतों और जोड़ों को परेशान, इरिटेट कर सकता है, खासकर अगर आपका पाचन संवेदनशील है। इसके फलस्वरूप कूल्हे में दर्द, जांघों में हल्की जलन या घुटनों में जकड़न महसूस हो सकती है। और हाँ, भले ही ये कम मीठे लगते हों, लेकिन इनका प्राकृतिक शुगर भी ब्लड शुगर को अस्थिर कर सकता है, जिससे पैरों में थकान और खासकर रात में ऐंठन, क्रैम्प्स हो सकती हैं। इन सभी फलों में एक बात समान है, ये सभी सेहतमंद दिखते हैं और हैं भी, लेकिन एक उम्रदराज शरीर के लिए अगर सही मात्रा और सही समय का ध्यान ना रखा जाए तो ये धीमे जहर की तरह काम कर सकते हैं। और क्योंकि इनके नुकसान धीरे धीरे होते हैं, लोग अक्सर उन्हें उम्र का असर समझकर अनदेखा कर देते हैं। अब समय है जानने का कि हमारी सूची में फल नंबर 1, आम मैंगो। प्राकृतिक चीनी को वो पंप जो बुजुर्गों के जोड़ों और पैरों को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। आप शायद चौंक गए होंगे, लेकिन हमारी सूची में सबसे ऊपर यानी 60 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए सबसे ज्यादा सावधानी से खाने वाला फल है आम। जी हाँ, वही आम जिसे फलों का राजा कहा जाता है, जो मीठा, रसीला और सुगंधित होता है और गर्मियों में हर किसी का पसंदीदा होता है। लेकिन दोस्तों, यही अत्यधिक मिठास अपने अंदर असली खतरे को छुपाए रखती है। आम में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक शुगर होती है, खासकर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, जो रक्त में ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती है। युवाओं में शरीर इस शुगर स्पाइक को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन बुजुर्गों में जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो चुका होता है और इंसुलिन की प्रतिक्रिया भी कमजोर हो जाती है, इसका नतीजा होता है शुगर लेवल के तेजी से बढ़ने और फिर गिरने से कमजोरी और थकावट, जोड़ों में धीमी लेकिन लगातार रहने वाली सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, खासकर टखनों, घुटनों और कूल्हों में, पैर में झंझनाहट, चलने में भारीपन और शाम होते होते पैरों में सूजन महसूस होना। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आम इतना स्वादिष्ट होता है कि इसे अधिक मात्रा में खाना बहुत आसान है,
हम अक्सर बस एक टुकड़ा कहकर शुरू करते हैं और कब पूरा एक बड़ा आम खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब शरीर को इतनी अधिक शुगर एक साथ मिलती है तो वह प्रतिक्रिया में गुप्त सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करना शुरू कर देता है, जो सीधे तौर पर हमारे जोड़ों, नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यदि किसी को पहले से मधुमेह, डायबिटीज, दिल की बीमारी या गठिया जैसी समस्या है तो आम का नियमित और अधिक सेवन इन बीमारी को और भी तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे चलना फिरना कठिन हो जाता है, गिरने का जोखिम बढ़ता है और जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है। सच यह है कि आम सभी के लिए बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप 60 साल से ऊपर हैं और आपके पहले से ही पैरों में थकावट, सूजन, जकड़न या रात में को ऐंठन जैसी समस्या होती है तो आम का सेवन बहुत सीमित करना चाहिए या कुछ समय के लिए अपने आहार से हटाना आपके लिए एक अहम और सकारात्मक कदम हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में उन 7 फलों को देखा जो 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अगर सावधानी ना बरती जाए तो धीरे धीरे नुकसानदायक हो सकते हैं। अनानास, केला, अंगूर, तरबूज, संतरा, हरा सेब और सबसे ऊपर है आम। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस वीडियो का असली उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको फल खाना पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही फल सही मात्रा में और सही समय पर चुनने की जरूरत है। हमारी भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में भोजन को औषधि माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति का एक अलग दोष प्रकृति होती है, वात, पित्त या कफ, और बुजुर्ग अवस्था में जब शरीर की पाचन अग्नि और रक्त प्रवाह स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है तब गलत प्रकार का या गलत मात्रा में खाया गया भोजन शरीर को और भी असंतुलित कर सकता है। लेकिन आयुर्वेद कुछ ऐसे फलों को भी बताता है जो बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। ये फल हैं ब्लूबेरी यानी जामुन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, दिमाग और आंखों के लिए उत्तम। अनार, पोमोग्रेनेट दिल के लिए अच्छा है, रक्त संचार सुधारता है। पपीता, पपाया पाचन में सहायक, पेट को साफ रखता है। नाशपाती, पियर फाइबर से भरपूर, पेट के लिए कोमल। एवोकाडो यानी माखन फल, हेल्दी फैट्स, जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। सेब, लाल वाला मीठा, सीमित मात्रा में छिलके सहित, ये फल सूजन को कम करने में मदद करते हैं, रक्त प्रवाह को सुधारते हैं और मस्तिष्क एवं जोड़ों दोनों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। इन्हें सुबह या दोपहर के समय भोजन से पहले या बीच में थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। और एक छोटी सी आयुर्वेदिक सलाह, अगर संभव हो तो हर सुबह अपने पैरों की हल्के गर्म तेल जैसे तिल का तेल या महानारायण तेल से मालिश करें। इसे अभयज्ञ कहते हैं। यह जोड़ों को गर्मी, लचीलापन और सुरक्षा देता है और रक्त संचार भी बेहतर करता है। यह सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी शांति देता है। याद रखिए, बुजुर्ग अवस्था में सबसे बड़ी आजादी आपके पैरों में छिपी होती है। अगर आप बिना किसी सहारे के आराम से चल फिर सकते हैं तो आप सही मायने में स्वतंत्र हैं। अगर आप समय पर सही बदलाव करते हैं तो आपको सहारे की नहीं सिर्फ संतुलन की जरूरत होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आपको लगता है कि इससे आपकी काफी या आपके किसी अपनों की मदद हो सकती है तो नीचे कमेंट में यूजफुल जरूर टाइप करें। और अगर आपके परिवार में कोई माता पिता, दादा दादी या अन्य बुजुर्ग हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें। हो सकता है भोजन में किया गया सिर्फ एक छोटा सा बदलाव उनकी पूरी जीवन शैली को बेहतर बना दे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि हम अगले वीडियो में बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार बुजुर्गों के लिए सही आहार, जीवन शक्ति बढ़ाने वाले और भी घरेलू नुस्खे और कैसे आप 60, 70 या 80 की उम्र में भी शारीरिक चुस्ती और मानसिक स्पष्टता बनाए रख सकते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन की कामना के साथ मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद।